हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स। आज फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स में हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हमारे पास इस वीडियो में पार्ट 2 में एक्सरसाइज 6.5 के इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो की जानब चलते हैं। ये हमारे पास कुछ इंटीग्रैंड है और ये अलजेब्रिक फॉर्म ही है, बाइनोमियल थ्योरम है, ये आपको याद रखना है। और अगेंस्ट ईच इंटीग्रैंड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि फर्स्ट है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारे पास इंटीग्रैंड है। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन उसमें इंटीग्रैंड कांस्टेंट पे स्क्वायर माइनस वेरिएबल जिस फंक्शन का है उस पे स्क्वायर है, तो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x a sin थीटा। सेकंड इंटीग्रैंड है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, तो वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x a tan थीटा। एंड लास्ट इंटीग्रैंड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमारे पास इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है x a sec थीटा। तो ये था इंटीग्रेट और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्योंकि यहाँ लिमिट लोअर अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट गिवन, तो इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन। इंडेफिनिट इंटीग्रल, आज हमारे पास लेक्चर है इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस का एंड वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन है टू इंटीग्रेट x क्यूब dx ओवर रेडिकल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम ये रेडिकल के अंदर जो रेडिकल है इसका 2 कॉमन निकालते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन इसका। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx ओवर रेडिकल ऑफ, अब यहाँ मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7, या 2 है नहीं तो ये जो 2 फैक्टर कॉमन निकाला है ये यहाँ डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 1 ओवर रेडिकल 2, ये रेडिकल 2 जो अंदर है ये रेडिकल इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा एंड ये हो जाएगा x क्यूब dx ओवर रेडिकल ऑफ, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2। आप जानते हैं यहाँ जो हमारे पास इसकी रिस्पेक्टिव इंटीग्रेंड है वो है x स्क्वायर प्लस, या पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव साइन है, तो ये है नंबर सेकंड इंटीग्रैंड। आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अपोजिट ऑफ दिस इंटीग्रैंड है x a tan थीटा। यहाँ a पे स्क्वायर है, कांस्टेंट पे स्क्वायर है, बट हियर स्क्वायर नहीं है, तो वी कैन पुट हियर स्क्वायर 7 ओवर 2, तो इसको हम रेडिकल में लिखते हैं, रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2, और फिर इसको हम होल स्क्वायर में रखते हैं। अब ये हो गया एग्जैक्टली इंटीग्रेंड लाइक नंबर 2, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है, या a की वैल्यू रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट x which is equal to, यहाँ आप देख सकते हैं इंटीग्रेंड का ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, x is equal to a, या a की वैल्यू रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 एंड tan थीटा, ये tan थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx which is equal to रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। नाउ लेट्स सी, जो हमारा फंक्शन है वो अब थीटा का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर रेडिकल 2 में से इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, ये x की वैल्यू आप देख सकते हैं रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 टाइम्स tan थीटा, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2, इस पे होल क्यूब है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इस पे क्यूब आ गया इनटू, और ये tan पे भी क्यूब आएगा, तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा इनटू dx, ये dx हमारे पास जो है इसकी वैल्यू है रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2, ये हो जाएगा रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 एंड sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर, नाउ अंडर द रेडिकल साइन, अब हमारे पास x की वैल्यू ये है बट x पे स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 और इस पूरे पे होल स्क्वायर इनटू tan पे भी स्क्वायर आएगा, इट इज tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस, ये हो गया प्लस एंड कांस्टेंट जो रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 इस पे भी होल स्क्वायर,
तो ये हमारा न्यू फंक्शन हो गया थीटा का। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो ये हो जाएगा सेम एंड हेयर। आपको पता है ये जो रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 होल पावर 1 या 3, तो ओवरऑल जो रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 इस पे होल पावर हो जाएगा 4 इंटू 10 क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपन ये रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2 होल स्क्वायर अंडर द रेडिकल कॉमन, होल स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो ये हो जाएगा रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 2, क्योंकि ये होल रेडिकल में है, एंड इनटू रेडिकल ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप देख सकते हैं आई विच इज इक्वल टू, ये होल पावर 1 है तो ये 3 पावर यहाँ बच गए, तो 1 ओवर रेडिकल 2 इंटू इट विल बी रेडिकल 7 होल पावर 3 ओवर ये भी हो जाएगा रेडिकल 2 होल पावर क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर, अब ये जो रेडिकल ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये सेक थीटा के बराबर है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा रेडिकल 7 होल पावर 3, इट मीन 7 टाइम्स रेडिकल 7 ओवर, यहाँ रेडिकल 2 पे पावर 1 है या 3 है, तो टोटल रेडिकल 2 पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 4 के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आप एक से कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ 10 पे क्यूब है तो एक 10 का फैक्टर डी थीटा के साथ आएगा, तो रिमेनिंग ये हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा 10 थीटा and d theta. Of 10 square theta, its value is sec square theta minus 1 है into sec theta 10 theta into d theta. Now ये जो sec theta 10 theta इस ब्रैकेट से मल्टीपल होगा, तो 7 times radical 7 over 4 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा sec square theta into sec theta tan theta into d theta, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड अगेन ये जो कांस्टेंट 1 से मल्टीपल होगा, तो 7 टाइम्स रेडिकल 7 ओवर 4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इनटू tan थीटा d। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, जस्ट यू लुक एट द बेस सेक थीटा, ये जो सेक थीटा है इसका डेरिवेटिव है सेक थीटा tan थीटा, ये डेरिवेटिव सेक थीटा का क्या है, तो इट्स इंटीग्रेशन सो सिंपल, 7 टाइम्स रेडिकल 7 ओवर 4 इनटू इट्स इंटीग्रेशन इज सेक क्यूब थीटा ओवर 3, नेगेटिव साइन 7 रेडिकल 7 ओवर 4 and integration of sec theta tan theta with respect to theta is sec theta, and whereas you know that it is indefinite integral, so we must constant here. See constant of integration, it is 7 times radical 7 over 3 4 the 12, and ये हो गया sec cube theta, नेगेटिव साइन, और ये 7 रेडिकल 7 ओवर 4 सेक थीटा प्लस सी। now दोस्तों ये जो स्टेप हमारे पास आई है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ जो सेक थीटा है, सेक थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे, जो थीटा वेरिएबल है इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स वेरिएबल में, जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल है। तो लेट्स सी जो ये सपोजिशन वाला पार्ट है यहाँ से हम वैल्यू ड्रा करेंगे, कैसे वैल्यू हमारे पास आएगी, ये tan थीटा which is equal to, अब ये हो जाएगा रेडिकल 2x ओवर रेडिकल 7, tan थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज हियर थीटा इट इज 90 डिग्री और बेस रेडिकल 7 है एंड परपेंडिकुलर जो है रेडिकल 2x है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो रेडिकल के अंदर होगा, एंड यू नो दैट इट इज रेडिकल 2x होल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये आप देख सकते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये कुछ इस तरह हो जाएगी, 7 टाइम्स रेडिकल 7 ओवर 12 रिमेन सेम। नाउ
सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हैं ये है रेडिकल के अंदर और ये रेडिकल 2x होल स्क्वायर, इट मींस स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड वंस अगेन हियर प्लस रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, तो ये प्लस 7 ओवर और बेस ये रेडिकल 7 ही रहेगा एंड होल पावर क्यूब, ये क्यूब रहा -7 टाइम्स रेडिकल 7 ओवर 4 एंड यहाँ सेक थीटा, वंस अगेन सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो यही होगा हाइपोटेन्यूज है रेडिकल 2x स्क्वायर प्लस 7 ओवर रेडिकल 7 एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो आएगी ये हो जाएगी 7 रेडिकल 7 ओवर 12 into radical 7 whole cube, radical 7 whole cube and ये जो ब्रैकेट के अंदर रेडिकल है ये अपनी जगह पे रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 7 एंड होल क्यूब रिमेन सेम माइनस, और यहाँ आप देख सकते हैं रेडिकल 7 और रेडिकल 7 वी कैन कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास 7 ओवर 4 एंड इन रेडिकल साइन 2x स्क्वायर प्लस 7 रहा प्लस c। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ रेडिकल 7 जो डिनोमिनेटर है रेडिकल 7 पावर क्यूब, इट मींस दैट 7 रेडिकल 7 ये सेम ही है, तो वी कैन कैंसिल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ होगा 1 ओवर 12 एंड जो रेडिकल में है इसको हम कन्वर्ट करते हैं पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा रेडिकल मीन्स 1 ओवर 2, तो 1 3 का ये हो जाएगा होल पावर 3 ओवर 2 माइनस 7 ओवर 4, वंस अगेन इट इज आल्सो 2x स्क्वायर प्लस 7 एंड होल पावर 1 ओवर 2 प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन जो इंडेफिनेट इंटीग्रल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। Now friends, look at next question, question number 13. To integrate u cube into radical of a square u square plus b square into du, ये फंक्शन u वेरिएबल का है और यहाँ आप रेडिकल के अंदर जो बाइनोमियल टर्म है यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा इंटीग्रेट है। लेट्स सी अब इसका सॉल्यूशन I which is equal to integration of u cube into ये जो रेडिकल के अंदर a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ होगा u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर into du। Now in next step you can see है रेडिकल ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल खत्म, तो यहाँ हमारे पास सिंपल a मिलेगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ u क्यूब एंड अंडर द रेडिकल अब ये होगा u स्क्वायर प्लस b ओवर a होल स्क्वायर into du। Now you can look at the trigonometric substitution as well as integrate। अब हमारे पास ये substitution है, तो पुटिंग यहाँ x है क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, बट हमारे इस क्वेश्चन में u है इन प्लेस ऑफ x, तो u इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ b ओवर a एंड tan थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये होगा du व्हिच इज इक्वल टू b ओवर a tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। नाउ फ्रेंड्स लुक एट नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमारा न्यू फंक्शन बनेगा वो थीटा का हो जाएगा कुछ इस तरह। लेट्स सी I which is equal to a, ये सेम रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ u क्यूब, u की वैल्यू है a ओवर b tan थीटा, तो ये हो जाएगा b ओवर a होल क्यूब इनटू tan क्यूब थीटा इनटू अब ये फंक्शन जो रेडिकल साइन है u स्क्वायर, u की वैल्यू a ओवर b टाइम्स tan थीटा होल स्क्वायर प्लस b ओवर a होल स्क्वायर, b ओवर a होल स्क्वायर इनटू du। अब du की वैल्यू ये हमारे पास सामने है b ओवर a टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो इट इज b ओवर a टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब ये हमारा न्यू फंक्शन थीटा का हो गया। लेट्स सी अब नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह हो जाएगी a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं b ओवर a, इसके सपोज होल पावर 1 है एंड यहाँ b ओवर a होल क्यूब, तो ये होल पावर जो होगा b ओवर a होल पावर 4 हो जाएगा। ओके नाउ tan क्यूब थीटा इनटू अंडर द रेडिकल साइन b ओवर a होल स्क्वायर कॉमन, तो स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो b ओवर a सिंपल रहेगा एंड अंडर द रेडिकल tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इनटू सेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा।
नाउ नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं वंस अगेन b ओवर a होल पावर 1 और b ओवर a होल पावर 5, तो ये हो जाएगा a रिमेन्स सेम एंड b ओवर a होल पावर 5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 10 क्यूब थीटा इनटू ये हो जाएगा ओवरऑल रेडिकल ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इट इज सेक थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा a कैंसिल, इट विल बी b पावर 5 ओवर a पावर 4 इनटू ये 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 क्यूब है 10 की ऑड पावर है, एक 10 का फैक्टर हम सेक के साथ रखते हैं और ये सेक स्क्वायर थीटा रिमेन सेम। नाउ सेक थीटा tan थीटा, जो यहाँ एक फैक्टर 10 का यहाँ d थीटा के साथ रखा और 10 स्क्वायर थीटा यू नो दैट ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एडिटिविटी है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड ये भी है सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा tan थीटा एंड d थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ ये पूरे का पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीपल होगा तो b पावर 5 ओवर a पावर 5 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एंड ये स्क्वायर तो सेक पावर 4 थीटा इनटू सेक थीटा tan थीटा इनटू d थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड b पावर 5 ओवर a पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ ये सिंपल सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक थीटा tan थीटा d थीटा। अब आपको पता है कि सेक थीटा पावर कुछ भी हो डजंट मैटर, सेक थीटा का डेरिवेटिव है सेक थीटा tan थीटा, वंस अगेन सेक थीटा का डेरिवेटिव है सेक थीटा tan थीटा, तो जस्ट वी फाइंड इट्स इंटीग्रेशन, तो ये होगा b पावर 5 ओवर a पावर 4 एंड सेक पावर 4 थीटा की, वेयर एज सेक थीटा का डेरिवेटिव यहाँ है तो जस्ट इट्स इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, पावर एक बढ़ा दो और वही पावर डिवाइड करो, नेगेटिव साइन b पावर 5 ओवर a पावर 4, वंस अगेन सेक थीटा का डेरिवेटिव यहाँ है d थीटा के साथ है, तो जस्ट सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पावर जो स्क्वायर है इसमें एक बढ़ाओ तो सेक क्यूब थीटा ओवर 3, as you know that it is indefinite integral so we use constant of integration, but ये तो very much important स्टेप है, सेक थीटा की है but we want जो वेरिएबल हमारे पास फंक्शन का है वो u का है, तो सेक थीटा की जगह हम u लाएंगे, तो लेट्स सी इन नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ यहाँ हो रही है, अब ये हो जाएगा b पावर 5 ओवर 5 टाइम्स a पावर 4 इनटू सेक थीटा। अब सेक थीटा हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन रूल से निकालेंगे, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रूल है यहाँ लाते हैं, tan थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी au ओवर b, tan थीटा मींस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और कीप इन माइंड इट इज थीटा, वी कंसीडर थीटा, तो परपेंडिकुलर ये है au एंड बेस है b, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज फ्रॉम ट्रायंगल, वी गेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा cos का रेसिप्रोकल है cos एंड बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेक जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो इसकी ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी होल रेडिकल ऑफ a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b होल पावर ये 5, ये हो गया 5, यहाँ इसके सेक थीटा की ये वैल्यू आ गई एंड होल पावर 5 नेगेटिव साइन एंड अगेन 3 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a पावर 4 एंड वंस अगेन सेक की वैल्यू रेडिकल ऑफ a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b होल पावर या क्यूब है, तो ये क्यूब आया प्लस c। नाउ फ्रेंड्स इन लास्ट स्टेप जो ये आंसर हमारा आएगा कुछ इस तरह आएगा, therefore i which is equal to, आप देख सकते हैं या ब्रैकेट पे होल पावर 5 है तो b पे पावर 5, आल्सो हियर b पावर 5 b पावर 5 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास होगा 1 ओवर 5 टाइम्स a पावर 4 एंड ये रेडिकल है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर रेडिकल मींस 1 ओवर 2, तो 5 बंदा 5 ओवर 2 एंड नेगेटिव साइन वंस अगेन हियर आप देख सकते हैं होल पावर क्यूब है, b पे क्यूब या b पे पावर 5 तो b क्यूब कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में जस्ट वी हैव b स्क्वायर ओवर 3 टाइम्स a पावर 4 और इसको भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर 3 ओवर 2 प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। Now friends, look at next question. Question number 14. To integrate radical of x square minus a square
ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फंक्शन इंटीग्रेंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एग्जैक्टली सेम, ये हमारे पास इंटीग्रेंड है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप अगेंस्ट इंटीग्रेंड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a sec थीटा देख सकते हैं। तो नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले वी पुट x इज इक्वल टू a, या a कांस्टेंट है, एंड sec थीटा। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx which is equal to a, sec का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा into d थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमारा न्यू फंक्शन है कुछ इस तरह हो जाएगा, I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है a sec थीटा, स्क्वायर है तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर ओवर x, x की वैल्यू है a sec थीटा, एंड यू नो दैट dx की वैल्यू हमारे पास है इनटू इन प्लेस ऑफ dx a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो स्टेप आई है, यहाँ sec थीटा और a दोनों कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ अंडर द रेडिकल साइन a कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन, ये a स्क्वायर कॉमन, तो रिमेनिंग यहाँ हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू यहाँ tan थीटा d थीटा। नाउ रेडिकल के अंदर a स्क्वायर, तो ये बाहर निकलेगा I which is equal to a इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा रेडिकल के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा d थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप I which is equal to a इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टोटली tan थीटा के बराबर है इंटू tan थीटा d थीटा। tan ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, एंड यू नो दैट tan स्क्वायर की वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा, एंड नाउ वी इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, sec स्क्वायर थीटा माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। Now next step a remains same, and integration of sec theta into d theta, sec square theta की इंटीग्रेशन है tan theta minus sign, and a remains same, integration of 1 with respect to theta is theta plus c. Now friends, next step tan theta and theta, in place of this we put the value, और ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन के पार्ट से लेंगे, तो sec theta की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी x over e। sec थीटा रेसिप्रोकल है, cos का cos है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो sec हो जाएगा, ये है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये हो गया sec थीटा। तो अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज ये थीटा राइट एंगल, sec थीटा हाइपोटेन्यूज है x, बेस है a, तो परपेंडिकुलर मिलेगा, वो मिलेगा रेडिकल ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल वी टेक द वैल्यू ऑफ tan थीटा मींस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर बेस, ये a है, नेगेटिव साइन a रिमेन्स सेम, थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, थीटा इज sec इनवर्स x ओवर a, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x ओवर a प्लस c। अब यहाँ a कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, यहाँ स्टेप हो गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव a टाइम्स sec इनवर्स x ओवर a प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर, और ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, टू इंटीग्रेट dx ओवर x पावर 4 इनटू रेडिकल ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर ये हमारा इंटीग्रेंड है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली इंटीग्रेंड फर्स्ट से मैच हो रहा है, और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो लेट्स सी, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू a sin का डेरिवेटिव है cos थीटा इनटू d थीटा। तो अब ये जो हमारा न्यू फंक्शन है कुछ इस तरह आएगा, I is equal to integration of dx, in place of dx its value is a cos theta into d theta over x power 4, x की वैल्यू है a sin theta, तो it means a power 4 into sin theta, इसके भी पावर 4 अंडर द रेडिकल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है a sin theta, तो ये हो जाएगी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह आएगी, a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया cos थीटा इंटू डी थीटा ओवर यहाँ a क्यूब रहा, एंड साइन पावर 4 थीटा इंटू यहाँ a स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन कैंसिल कॉमन है, और ये a बाहर निकलेगा, एंड रेडिकल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
वंस अगेन a क्यूब एंड a, ये हो जाएगा a पावर 4, तो 1 ओवर a पावर 4 आउट ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ होगा cos थीटा इनटू d थीटा ओवर साइन पावर 4 थीटा, एंड यहाँ रहेगा रेडिकल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा cos थीटा कैंसिल, और ये हो जाएगा 1 ओवर a पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ, इट विल बी 1 ओवर साइन पावर 4 थीटा, इट मींस इट इज कोसेक पावर 4 थीटा इनटू d थीटा, 1 ओवर a पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पावर 4 थीटा, इट मींस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ कोसेक स्क्वायर थीटा, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये बराबर है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये मल्टीपल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा पॉजिटिव 1 ओवर a पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस स्टेप cot स्क्वायर थीटा, cot का जो डेरिवेटिव है cot बेस, इसका डेरिवेटिव है नेगेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा, या नेगेटिव साइन नहीं है तो डजंट मैटर, इस स्टेप को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। नाउ नेगेटिव साइन 1 ओवर a पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ नेगेटिव साइन आ गई, अब ये हो गया नेगेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा प्लस 1 ओवर a पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ cot थीटा का डेरिवेटिव है वो है नेगेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जस्ट यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ बेस जो cot थीटा है उसका डेरिवेटिव dx के साथ है। तो नेक्स्ट स्टेप, ये नेगेटिव 1 ओवर a पावर 4 रिमेन सेम, एंड cot स्क्वायर थीटा, इसकी इंटीग्रेशन जस्ट बाय सिंपल पावर रूल, क्योंकि पावर में 1 ऐड करो, एंड देन जो क्यूब पावर है वो 3 का डिवाइड करना है, प्लस 1 ओवर a पावर 4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है नेगेटिव cot थीटा प्लस c। ये हो गई वो स्टेप जिसकी हमें जरूरत थी, यहाँ cot थीटा है बट हमारे पास कोई फंक्शन x का है, तो इन प्लेस ऑफ cot थीटा वी पुट इट्स वैल्यू, फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन वी टेक इट्स वैल्यू। अब ये कुछ इस तरह आएगी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू है x ओवर a, यू नो दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये थीटा है और 90 डिग्री है, साइन थीटा परपेंडिकुलर मींस x है, हाइपोटेन्यूज a है, तो ये बेस जो है ये होगा रेडिकल ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी टेक द वैल्यू ऑफ cot थीटा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा -1 ओवर या 3 टाइम्स a पावर 4, एंड इन प्लेस ऑफ cot थीटा, cot की वैल्यू है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बेस है रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर है x, एंड होल पावर क्यूब, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 ओवर a पावर 4, वंस अगेन हियर cot theta its value a square minus x square over x plus c. If you consider this, तो ये भी right answer है, otherwise you can convert into the power form, exponent form, but I think it's better answer, it look beautiful, तो ये हो गया answer, integration by trigonometric substitution। नाउ अब चलते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, टू इंटीग्रेट t क्यूब रेडिकल ऑफ a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू dt, फंक्शन t का है, इसके हमें इंटीग्रेशन चाहिए। तो वंस अगेन आप जो रेडिकल का पार्ट है, जो रेडिकेंड है, इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल t है, a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल पे स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर या t स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, तो वंस अगेन वी हैव इंटीग्रेट नंबर थर्ड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इज x इज इक्वल टू a sec theta, but before it remaining here in integrand you know that जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्क्वायर में है और उसका कोफिशिएंट 1 है, बट हियर जो t स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट है a स्क्वायर, तो सबसे पहले अंडर द रेडिकल साइन वी मेक कोफिशिएंट 1 ऑफ दैट t स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहां कॉमन लेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, ये होगा I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब इनटू यहाँ t स्क्वायर जो रेडिकल के अंदर है ये हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ हमें मिलेगा t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर रेडिकल ओवर इनटू dt। नाउ ये जो a है ये आउट ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा t क्यूब
एंड रेडिकल के अंदर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास पुटिंग है, पुटिंग t इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू a या कोफिशिएंट है b ओवर a एंड सेक थीटा। Now next step, to integrate with respect to t, so dt is equal to b over a sec theta tan theta into d theta, because sec theta की डेरिवेटिव है sec theta tan theta। Now friends, next step जो हमारा फंक्शन है कुछ इस तरह हो जाएगा, I which is equal to a integration of t cube, t की वैल्यू है b over a sec theta और इस पे होल क्यूब हो गया into रेडिकल ऑफ, अब t स्क्वायर t की वैल्यू है b over a sec theta एंड ये होल स्क्वायर नेगेटिव साइन b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इनटू dt। ये dt जो dt की वैल्यू है ये है b ओवर a sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये हमें वैल्यू t की रखी और अब हमारा ये न्यू फंक्शन थीटा का हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास है b ओवर a होल क्यूब एंड आल्सो b ओवर a होल पावर 1, तो ओवरऑल जो नेक्स्ट स्टेप होगी इसमें ये a रिमेन्स सेम इनटू b ओवर a होल पावर 4 आएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा इनटू अंडर द रेडिकल साइन। अब ये b ओवर a यहाँ b पे स्क्वायर a पे भी स्क्वायर है तो b ओ स्क्वायर ओवर a स्क्वायर कॉमन एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू सेक थीटा tan थीटा इनटू d थीटा। अब ये b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर रेडिकल के अंदर ये बाहर आएगा तो ये a से और b ओवर a और ये होल पावर 4 है तो ओवरऑल पावर 5 होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा और जो रेडिकल के अंदर सेक स्क्वायर थीटा नेगेटिव 1 ये पूरे का पूरा tan थीटा के बराबर है एंड ये हो गया सेक थीटा tan थीटा इनटू d। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा b पावर 5 ओवर a पावर 4 क्योंकि यहाँ एक कैंसिल हो गया a और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा d। नाउ ये सेक स्क्वायर थीटा इट्स वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये tan स्क्वायर थीटा रिमेन्स सेम एंड इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू है, सेक स्क्वायर की जो सेक स्क्वायर है इसकी वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इनटू सेक स्क्वायर थीटा d। हियर बहुत ही सिंपल है, ये b पावर 5 ओवर a पावर 4 ये ओवरऑल कॉमन तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इनटू और ये 10 पावर 4 हो जाएगा। नाउ 10 पावर 4 थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, पॉजिटिव 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 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप यू नो दैट जो बेस है tan थीटा इसका डेरिवेटिव ये सेक स्क्वायर थीटा है तो सिंपल इस इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, b पावर 5 ओवर a पावर 5 और इट्स इंटीग्रेशन अंडर द ब्रैकेट साइन ये हो जाएगा tan पावर 5 थीटा ओवर 5 एंड सिमिलरली प्लस साइन अगेन हियर tan थीटा जो बेस है इसका डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर थीटा तो इट्स इंटीग्रेशन यहाँ भी हम इंटीग्रेशन की साइन देंगे तो इट्स इंटीग्रेशन जो होगी वो होगी tan क्यूब थीटा ओवर 3 ब्रैकेट ओवर प्लस c। नाउ इन लास्ट tan थीटा की वैल्यू तो फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन रूल हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है at ओवर b। तो नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल you know that ये एंगल है थीटा और राइट एंगल सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस तो हाइपोटेन्यूज है 80 बेस है t और परपेंडिकुलर रहेगा वो होगा a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तो अब b पावर 5 ओवर a पावर 4 remains as constant same and in bracket tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5 आगे रखो और tan की वैल्यू परपेंडिकुलर रेडिकल ऑफ a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर b एंड होल पावर 5 क्योंकि tan पे पावर 5 है प्लस 1 ओवर 3 रिमेन सेम अगेन tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर रेडिकल a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर b एंड होल क्यूब क्योंकि यहाँ 10 पे क्यूब पावर है और ये प्लस c
अब ये जो मल्टीपल यहाँ करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। हियर यू नो दैट जो डिनोमिनेटर है b पावर क्यूब है, तो ये b पावर 5, सॉरी यहाँ b पावर 5 और ये b पावर 5 कैंसिल, तो ये फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा कुछ इस तरह 1/5 a पावर 4 एंड यहाँ सिर्फ रहेगा a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल पावर 5/2। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म जो ओवरऑल एक्सपोनेंट में हो गई, पॉजिटिव साइन, अगेन यहाँ b पे क्यूब पावर है तो ये b पावर 5 ओवर a पावर 5 कॉमन है, बोथ टर्म से मल्टीपल होगा, तो फाइनली अब ये b क्यूब और ये b पावर 5 यहाँ भी क्यूब खत्म, तो ये होगा b स्क्वायर ओवर या 3a पावर 4 से मल्टीपल होगा 3a पावर 4, और ये अब सिमिलरली a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। इट इज द इंटीग्रेशन। ये आज का लेक्चर जिसमें हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व किए, जो भी क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूल। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड बेटर। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द आई बटन एज यू गेट न्यू and latest coming videos. Till then, bye bye.